चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। बोला जा रहा है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है। और कौन सी गैस लेती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 में मियादी बुखार से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मियादी बुखार की बात कर लेंगे तो कौन सा अंग को प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है। मियादी बुखार जो है किस अंग को प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेंगे। बोला जाए ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है। तो ट्रांजिस्टर का अर्धचालक की बात कर लेंगे तो किसका बना होता है, तो जर्मेनियम का बना होता है। ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है, जर्मेनियम का बना होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 5 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 में है कि सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो सांडों की लड़ाई की बात कर लेंगे तो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो स्पेन का हो जाएगा। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है, स्पेन का है। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है। तो विटामिन में कौन सी विटामिन दूध में नहीं पाई जाती है, तो विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन सी दूध में नहीं पाई जाती है। और विटामिन सी ऐसे भी अगर दूध में गया तो दूध फट जाएगा। विटामिन सी जैसे कि हम लोग दूध को फाड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नींबू डाल देते हैं। नींबू में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। इसलिए दूध में कभी भी विटामिन सी नहीं होता, क्योंकि वो खट्टा होता है और दूध तो मीठा होता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 7 में बोला जाएगा थर्ड आई का संबंध किस खेल से है। तो थर्ड आई की बात कर लेंगे तो किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। थर्ड आई का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से संबंधित है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे। तो आर्यभट्ट की बात कर लेंगे तो किस शासक के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो सिमलीपाल की बात कर लेंगे तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में कि श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है। तो श्रीशैलम परियोजना की बात कर लेंगे तो किस नदी पर बना है, कृष्णा नदी पर बना है। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है, तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है एलजी किस देश के इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। बोला जा रहा है एलजी किस देश के इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। तो एलजी की हम लोग बात कर लेंगे तो किस देश का हो जाएगा, दक्षिण कोरिया का है। एलजी बोला जा रहा है किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, तो एलजी की बात कर लेंगे तो किसका है, ये दक्षिण कोरिया का है। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 12 में इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक को किसने लिखा। तो इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक की बात कर लेंगे तो किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा। इसी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इग्नाइटेड माइंड्स के नाम से कौन जाने जाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते हैं। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में है हैजा रोग किसके कारण होता है। तो हैजा रोग की बात कर लेंगे किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 14 में कि रेडियम का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियम के आविष्कार की बात कर लेंगे तो किसने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम का आविष्कार किसने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है जारवा कहाँ की प्रमुख जनजाति है। तो जारवा की बात कर लेंगे तो जारवा कहाँ की प्रमुख जनजाति हो जाए, ये अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति है। जारवा की बात कर लेंगे, जारवा कहाँ की प्रमुख जनजाति है, अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कर लेंगे तो कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है। तो पानी का घनत्व सबसे अधिक बोला जा रहा है तो किस तापमान होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। बोला जा रहा है पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, तो पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन की बात कर लेंगे तो कर्नाटक में होता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कर्नाटक में होता है।
और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी। बोला जा रहा है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में कि सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के सतह के तापमान की बात कर लेंगे तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहीं हम लोग पृथ्वी के सतह का तापमान पृथ्वी के केंद्र का तापमान की बात कर लेंगे तो 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहीं हम लोग बात कर लेंगे कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है समुद्र का पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो समुद्र का पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। बोला जा रहा है कि समुद्र का पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में कि सौरिया किस राज्य की जनजाति? तो सौरिया की बात कर लेंगे तो सौरिया किस राज्य की जनजाति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड की जनजाति है। बोला जा रहा है सौरिया किस राज्य की जनजाति है? झारखंड की जनजाति है। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 23 में है कि शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में पित्त के निर्माण की बात कर लेंगे तो कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है कि उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? उड़ीसा के पूर्व राजधानी की बात कर लेंगे तो कहाँ हो जाएगा? कटक हो जाएगा। उड़ीसा के पूर्व राजधानी कहाँ थी? कटक थी। अभी वर्तमान में कौन सा हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न 25 में ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक नाम की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोला जा रहा है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम की बात कर लेंगे क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता के मात्रक की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैंडेला। बोला जा रहा है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। और चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 में न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? तो न्यूट्रॉन के आविष्कार की बात कर लेंगे तो किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने किया था। बोला जा रहा है न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का आविष्कार की बात कर लेंगे किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में चकमा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो चकमा की बात कर लेंगे तो चकमा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? मिजोरम की जनजाति है। बोला जा रहा है चकमा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो मिजोरम की जनजाति है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है? नौसेना का पूर्वी कमान की बात कर लेंगे तो विशाखापट्टनम में है। बोला जा रहा है नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम में है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 30 और आज का सेट का सबसे अंतिम प्रश्न में बोला जा रहा है कोरबा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो कोरबा की बात कर लेंगे तो कोरबा किस राज्य की प्रमुख जनजाति हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। कोरबा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? छत्तीसगढ़ की जनजाति है। बोला जा रहा है कोरबा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है। कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख जनजाति है।